नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कहानी वो। आज हम आपके सामने जो कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है खोटा सिक्का। लोग कहते थे कि वह सिक्का किसी काम का नहीं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक दिन वही खोटा सिक्का पूरे गांव की पहचान बन जाएगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बुजुर्ग रहता था। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। सफ़ेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा और आंखों में हमेशा शांति दिखाई देती थी। गांव के बच्चे उसे मोहन बाबा कहकर बुलाते थे। मोहन बाबा का परिवार अब उनके साथ नहीं रहता था। पत्नी कई वर्ष पहले इस दुनिया से जा चुकी थी और बेटा रोजगार की तलाश में शहर चला गया था। शुरू शुरू में बेटे के पत्र आते रहे, पर फिर धीरे धीरे वह भी बंद हो गए। अब बाबा का सहारा केवल उनकी मेहनत थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेतों में काम करने चले जाते। किसी की बगीचे की सफाई कर देते तो किसी की टूटी बाड़ ठीक कर देते। बदले में जो कुछ मिलता उसी से उनका गुजारा चलता। एक दिन खेत में मिट्टी खोदते समय उनकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उन्होंने मिट्टी हटाई तो एक पुराना तांबे का सिक्का दिखाई दिया। सिक्का इतना पुराना था कि उसी पर जंग जम चुकी थी। उस पर बनी आकृति भी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। बाबा ने उसे कपड़े से साफ किया और मुस्कुराकर बोले, शायद भगवान ने आज मुझे कोई निशानी दी है। उन्होंने सिक्का अपनी जेब में रख लिया। अगली सुबह बाबा गांव की किराने की दुकान पर पहुंचे। रामलाल बेटा, थोड़ा आटा, आधा किलो चावल और थोड़ी दाल दे देना। दुकानदार ने सामान निकाला। जब बाबा ने जेब से वही पुराना सिक्का निकाला तो रामलाल कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, बाबा, यह सिक्का अब चलन में नहीं है, इससे सामान नहीं मिल पाएगा। बाबा की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। उन्होंने सिक्का वापस मुट्ठी में दबा लिया और बोले, कोई बात नहीं बेटा, जब पैसे होंगे तब ले जाऊंगा। इतना कहकर वह धीरे धीरे दुकान से बाहर निकलने लगे। दुकान के बाहर लगभग 10 साल का एक लड़का खड़ा था। उसका नाम अर्जुन था। उसने बाबा की झुकी हुई कमर और उदास चेहरा देखा। अर्जुन चुपचाप दुकान के अंदर गया। उसने अपनी गुल्लक से बचाए हुए 20 रुपये रामलाल की हथेली पर रख दिए और धीरे से कहा, चाचा, सामान बाबा को दे दीजिए, लेकिन उन्हें ये मत बताइए कि पैसे मैंने दिए हैं। रामलाल की आंखें भर आईं। उन्होंने सामान उठाकर बाबा को आवाज़ दी, अरे बाबा, गलती मेरी थी। यह सिक्का तो पुराने संग्रह वाला निकला। सामान ले जाइए। बाबा ने भगवान का धन्यवाद किया और खुश होकर घर लौट गए। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वह बार बार सोचता रहा, अगर आज बाबा के पास खाने को कुछ नहीं होता तो। अगले दिन उसने अपने 3 दोस्तों को सारी बात बताई। चारों बच्चों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि हर रविवार अपने घर से थोड़ा थोड़ा अनाज लाकर बाबा के घर रखाएंगे। किसी ने एक मुट्ठी चावल लाए, किसी ने आधा किलो आटा, किसी ने दाल, किसी ने गुड़। धीरे धीरे ये बात बच्चों के माता पिता तक पहुंची। उन्होंने भी इस काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में मोहन बाबा का छोटा सा घर राशन से बढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब बाबा अकेले नहीं थे। हर शाम गांव के बच्चे उनके घर आ जाते। बाबा उन्हें पेड़ों के पहचान सिखाते, पुराने समय की कहानियाँ सुनाते और मेहनत का महत्व समझाते। एक दिन अर्जुन ने पूछा, बाबा, अगर वह सिक्का सचमुच चलता होता तो क्या होता? बाबा मुस्कुराए, तो मुझे सिर्फ एक दिन का राशन मिलता, लेकिन उसके ना चलने से मुझे पूरा गांव मिल गया। बच्चे कुछ पल तक चुप रहे। उन्हें पहली बार समझ आया कि कभी कभी तो नुकसान लगता है, वही सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर बारिश हुई। कई गरीब परिवारों के घरों में पानी भर आया। लोग परेशान थे। तभी मोहन बाबा ने अपने घर में जमा सारा अतिरिक्त अनाज पंचायत को दे दिया। सब हैरान रह गए। सरपंच ने कहा, बाबा, यह तो आपके लिए रखा गया था। बाबा मुस्कुराए, जिस गांव ने मुझे भूखा नहीं रहने दिया उसके रहते मैं ये अनाज अपने पास कैसे रख सकता हूँ। उनकी बात सुनकर पूरे गांव ने मिलकर राहत अभियान शुरू किया। जिसके पास जो था वह लेकर आ गया। कुछ ही दिनों में सभी ज़रूरतमंद परिवारों की मदद हो गई।
उस वर्ष गांव के वार्षिक मेले में सरपंच ने एक नई परंपरा शुरू करी। उन्होंने एक लकड़ी का सुंदर फ्रेम बनवाया। उसके बीचों बीच वही पुराना तांबे का सिक्का लगाया गया। फ्रेम के नीचे केवल एक पंक्ति लिखी थी, इंसान की कीमत उसके धन से नहीं, उसके मन से होती है। उस दिन पूरे गांव ने तालियां बजाई। अर्जुन गर्व से मुस्कुरा रहा था। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर अधिकारी बन गया। लेकिन उसने गांव छोड़ना कभी नहीं चुना। उसने गांव में एक पुस्तकालय बनाया, एक छोटी पाठशाला खुलवाई और हर वर्ष गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। जब भी कोई उससे पूछता आपको सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, वह मुस्कुराकर उसी पुराने सिक्के की ओर इशारा करता और कहता, जिस दिन मैंने एक खोटा सिक्का देखा था, उसी दिन समझ गया था कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ पैसा नहीं, इंसानियत है। आज भी उस गांव में जब कोई बच्चा किसी ज़रूरतमंद की मदद करता है तो बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं, देखो एक और खोटा सिक्का किसी की ज़िंदगी बदलने निकल पड़ा है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दुनिया जिस चीज़ या इंसान को बेकार समझ ले, हो सकता है वही किसी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाए। तो असली दौलत जेब में नहीं, दिल में होती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको कहानी ज़रूर छुई होगी। यदि ऐसा है तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर व कमेंट करें। हम बहुत ही जल्द आपके सामने फिर से एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।